लता चौक पर रौनक लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ पर लगातार बैंड के जरिए भी परफॉर्मेंस दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि वो कैसे प्रभु राम के आगमन को लेकर प्रसन्न हैं। लेकिन अनुष्ठान भी लगातार अयोध्या में अलग अलग जगहों पर जारी है, बल्कि देश भर में कहें कि अलग अलग तरीके से लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि प्रभु राम पधार रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा है उनकी, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं बड़ी रंगोली बनाई जा रही है तो कहीं भगवान राम की आराधना के लिए अलग तरीके से यज्ञ अनुष्ठान किए जा रहे हैं। हम तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अनुष्ठान हो रहा है सृष्टि, और ये अनुष्ठान अयोध्या में हर कोने पर नजर आ रहा है, क्योंकि अयोध्या वासी सबसे ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने कहा कि अनुष्ठान हो रहा है और लगातार हम स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर के भीतर यानी कि मंदिर परिसर में जो हवन कुंड और यज्ञशालाएं बनाई गई हैं वहाँ पर ये अनुष्ठान होने थे और उसके अंदर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो हम अपने टेलीविजन के माध्यम से आपको घर बैठे दिखा रहे हैं कि आप यहाँ नहीं आ सकते। जाहिर मंदिर परिसर में हमें भी जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन भीतर से ये तस्वीरें आ रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सलोनी जो अनुष्ठान यहाँ पर जारी थे, जो कि अभी माना जा रहा है कि लंबे समय तक चलने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी 22 तारीख के बाद भी वो तस्वीर हम देख रहे हैं। बिल्कुल, जो तस्वीरें आ रही है सृष्टि वो बहुत खास है। देखिए, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है और एक तरह से राम नाम का जाप सहजी लोग लगातार करें। और लता चौक पर देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे विजय अभिषेक से मैं कहूंगी तस्वीरें अगर दिखाएं, बैंड यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है लगातार और बैंड की जो रौनक है वो राम धुन के साथ जुड़ती नजर आ रही है। तस्वीरें अभिषेक दिखा रहे हैं, मेरे विजय अभिषेक जा रहे हैं तस्वीरें दिखाने, वहां तक पहुंच रहे हैं और देखिए तस्वीरें अपने आप में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि हर एक कोना कोना अयोध्या का ईमानी अगर कहें तो उसी रंग में रंगा नजर आ रहा है, उसी खुशबू से भीगा नजर आ रहा है जिसमें राम नाम है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये पीएससी का बैंड है जो इस वक्त पीछे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, और ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं लता मंगेशकर चौक से। और पिछले इतने दिनों में आप और हम यहाँ पर हैं और हमने कई रंग जो है, कई छटा जो है वो लता मंगेशकर चौक पर देखी। और अभी सृष्टि थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें कि आप नहीं पहुंच पा रहे अपने घर से तो कम से कम यहीं से देख लें। आप दरअसल ये तस्वीरें दिखाकर और लालच दर्शन प्रभु राम के नहीं हो रहे हैं अभी, लेकिन लोग कह रहे हैं हम जाएंगे नहीं, दर्शन कर लेंगे तभी जाएंगे सर। बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं लोग, और देखिए जो इंतजार इतना लंबा रहा है, संघर्ष इतना लंबा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चाह जो है, जो एक उत्सुकता है देखने की भगवान राम के उस नए बाल स्वरूप को, जो पुरानी प्रतिमा है वो भी वहीं विराजित होगी, उसका भी दर्शन करने के लिए तो एक उत्सुकता बढ़ती जा रही है मानी, और वही उत्सुकता यहाँ अलग अलग जगहों से आए लोगों में दिख रही है। बिल्कुल, और वो जो तस्वीर की आप बात कर रहे हैं वो तस्वीरें पहले ही आ चुकी है, पब्लिक हो चुकी है, और वो काफी विहंगम दृश्य जो हमने देखा, और वो एक आभा मंडल अलग ही देखने को मिल रहा था रामलला के इर्द गिर्द आसपास अगर हम यहाँ पर बात करें तो। और साथ ही साथ सुबह जिस तरह से हमने देखा, अपने लोगों को हनुमानगढ़ी के दर्शन भी कराए, तो जैसा कि हम कहते हैं कि भाई उनसे परमिशन लेनी जरूरी होती है। फिर उसके बाद ये अलग बात है कि अभी फिलहाल जो अस्थायी मंदिर जहाँ पर था रामलला, जहाँ पर विराजमान है, वो वहां पर अभी दर्शन बंद कर दिए गए हैं, लेकिन नए मंदिर में अब शुरू हो जाएंगे वो दर्शन 23 तारीख से। बहुत, हाँ जरूर दर्शन करने जाएंगे, इसीलिए रुके हैं हम लोग, 17 से आए, दर्शन करी कि घर जाएंगे। आप अयोध्या के रहने वाले हैं कि अयोध्या के बाहर से? पटना से आए हैं। हाँ, राम भक्त खुशी में गा रहे हैं, श्री राम अयोध्या आ गए हैं, जल पवन गंगा मैया हंसा रहे हैं, राम हमारे अयोध्या। देखिए ये अति उत्साहित है, उत्साह से एकदम लबरेज है, और एक के बाद एक धुन जो है उनकी आती जा रही है। तो यही दरअसल पूरी तरह से राममय हो चुके हैं, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन बाकियों को भी मौका देते, सर्वप्रथम तो रिपब्लिक भारत के तमाम दर्शकों को इस पवित्र भूमि से जय श्री राम, और अरलों भाई को भी यहाँ से साधुवाद। और जो कि ये भगवान श्री राम का जो कि मंदिर का जो है सो कि निर्माण किया जा रहा है, एक मुकद्दस इस धरती से एक पूरी तमाम जो आभा मंडल है वो दिव्य है। तो अवधपुरी प्रभु
अब राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब सो का बैरु न काहू सन कोई राम प्रताप विषमता कोई दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा की कहानी वही सुहावन त्रिविध शरीर समीरा अति निर्मल भई सरजू नीरा। तो ये अवधपुरी जब भगवान राम आए तो अवध में एक आभा मंडल एक प्रोस्पेरिटी जो है एक समृद्धि है जो तमाम तरह से बस जब भगवान का आएंगे तो एक आध्यात्मिक उत्थान जो है वो होगा। आध्यात्मिक उत्थान होगा और अभी होता दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि चाहे हम काशी की बात कर लें, चाहे हम उज्जैन की बात कर लें और चाहे हम अयोध्या धाम की बात कर लें, अलग अलग रंग दिख रहे हैं सृष्टि और अनामिका। और अनामिका हम ये बार बार कह रहे हैं कि जब भी यहाँ जाओ, मैं खुद महसूस करती हूँ, आप सृष्टि और हिमानी सभी महसूस करते होंगे, रास्ते पे चलते रहो लोग बोलते रहते हैं मेरे राम 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 सहजी रटते रहते हैं। और हमें ये इंतजार नहीं करना पड़ता है कि हम किसी के पास जाए, खास तौर पे कोई भजन सुनाए हमको। यहाँ पर लोग मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं और वो सहज ही भजन गाना शुरू कर देते हैं। सृष्टि और वैभव भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शिखा और वैभव, माफ कीजिएगा, शिखा और वैभव, क्या तस्वीर है कारसेवकपुरम में इस वक्त आप है? बिल्कुल अनामिका, जैसी तस्वीरें आप वहां से दिखा रही हैं वही तस्वीरें कारसेवकपुरम से भी आ रही हैं। श्री राम जय जय राम, यही जो घोष है वो यहाँ से सुनाई दे रहा है और हर कोई यहाँ पर भाव भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल हर एक तस्वीर जो है वो विहंगम है। महाराज जी आपको सुनाने जा रहे थे, एक प्लीज हमारे कैमरे की तरफ देख कर सुनाइएगा। ऋषि कुमार नैमिषारण्य तीर्थ से आए हैं। मैं अपने दिल के उद्गार व्यक्त नहीं कर सकता, इतनी खुशी है। सजा दो घर को गुलशन सा, राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। बहुत सुंदर आप देख रहे हैं भक्ति भावना कैसी है। यहाँ पर नृत्य लोग कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। आपको जी हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा में बस 50 घंटे बाकी है। 22 जनवरी को 12:20 दोपहर को मूर्ति से पर्दा हटाया जाएगा, मूर्ति की आंखों से पर्दा हटाया जाएगा। तो अब काउंटडाउन जो है वो देखिए, अब 49 घंटे 59 मिनट बचे हुए, यानी लगभग 50 घंटे अब बचे हुए हैं। शुभ मुहूर्त है 22 जनवरी दोपहर 12:20 पर आंखों से पट्टी हटाई जाएगी प्रभु राम के, और उसके बाद दुनिया उनके दर्शन कर पाएगी। अब बिल्कुल देखिए वो शुभ घड़ी आने वाली है, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा में महज 50 घंटे का वक्त बाकी है। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त की बेला भी आ गई है। 12:20 वो वक्त बताया जा रहा है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्रभु श्री राम की आंखों से पट्टी हटेगी और रामलला दर्शन देने वाले हैं। दिव्य दर्शन उनके होंगे रामलला के। तो महज 50 घंटे का वक्त बचा है मीनाक्षी। बिल्कुल, महज कुछ सेकंड भी होंगे जब 12:20 पर यहाँ स्थापना की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 50 घंटे शेष रह गए हैं और इसी के साथ लगभग 500 सालों का जो इंतजार था वो अब महज 50 घंटे बाद खत्म हो जाएगा। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसके पहले लगातार अभी अनुष्ठान किए जा रहे हैं और अधिवास भी करवाया जा रहा है। वैभव का रुख कर लेते हैं।